चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त शॉर्ट ऑफ हाफवे मार्क बीजेपी 250 के करीब है। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड वोटिंग के बीच में चल रहा है। अभिषेक, इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, आपको क्या लग रहा है? और ना मैं अभी भी समझता हूं कि दिस सीम्स लाइक एन अर्ली ट्रेंड, वेरी अर्ली ट्रेंड, एज ऐश्वर्या सेड 15 16 17 इन सम केसेस 20 plus rounds, and this is just first or second round. So I think election commission has been double quick this time. Remember earlier we would get election commission data with a lag of at least 2-3 hours, and then you would get a clearer picture. But this time they have caught up and they are showing almost with the pace that we are getting it from our own agency, for example, and even our own set of reporters and stringers on the ground, which means that while the data is fast, the counting numbers are still less. Because earlier when you would get the election commission data after 2-3 hours. ऐश्वर्या, न्यूज। मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में कांग्रेस 7 पे आगे हो गई है, आम आदमी पार्टी 3 पे आगे हो गई है, श्रोमणी अकाली दल 1 पे, इंडिपेंडेंट 2, बीजेपी 0 हो गई है इस समय। ऐश्वर्या, पंजाब में बीजेपी 0 हो गई है, कांग्रेस 7, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज पंजाब, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3, और इसी के साथ पंजाब के बाद आप जरा कर्नाटक चले जाइए, बीजेपी 17, कांग्रेस 8, दोबारा बोल रहा हूं, दिस इज कर्नाटक, बीजेपी 17, कांग्रेस 8, जेडीएस 3, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर आप जरा आंध्र प्रदेश देख लीजिए, टीडीपी 15, वाईएसआरसीपी 5, बीजेपी 3, जेएनपी 2, टीडीपी, बीजेपी, जेएनपी मिला लीजिए 15, 3, 18 और 2, 20 और 5 वाईएसआरसीपी सफा हो गया। ये मैं आपको स्टेट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन का डेटा बस बताता जा रहा हूं। अगर आप बिहार पे जाइए, आप जेडीयू 12, बीजेपी 9, लोक जनशक्ति पार्टी 5, आरजेडी 3, आरजेडी तेजस्वी यादव का कुछ नहीं चला, अभिषेक सोहेल कुछ नहीं चला, 3 पे आ गए, एंड कांग्रेस 2 पे आ गई, कांग्रेस सिर्फ 2 पे आ गई, और जो क्लियरली आपको दिखा रहा है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी 9, कांग्रेस 2, बीजेपी उड़ीसा में बीजेपी सरकार बना रही है। 70 असेंबली सीट्स में से 40 में बीजेपी आगे है, उड़ीसा में बीजेपी सरकार बना रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की सरकार बन रही है, वहां पे बीजेपी को 4, पवन कल्याण को 12 और टीडीपी को 90 सीट मिल रहे हैं, यानी कि क्लीन स्वीप फॉर एनडीए इन आंध्र प्रदेश, और क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए उड़ीसा में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज दोनों आ रहे हैं बीजेपी के लिए। अभी सबसे चिंताजनक सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। ऐश्वर्या, उत्तर प्रदेश में फोकस, 37-33 बिल्कुल 37 बीजेपी, 33 एसपी और 7 कांग्रेस, 2 आरएलडी। और इसमें बहुत सी सीटें मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न, ये पूर्वांचल की, यानी जो ईस्टर्न यूपी है, उसमें भी बहुत सी सीटें हैं। वो सीटें जो बात ऐश्वर्या और आप कह रहे हैं रब, कि अभी मार्जिन बहुत कम है, इसलिए जो 1000, 1500, 500, 2000, 2500 ये वाला मार्जिन है, जो अभी आगे राउंड की काउंटिंग बढ़ेगी अगले राउंड की, तो शायद मुजफ्फरनगर में 600 वोटों से आगे हरेंद्र सिंह मलिक, 600 वोटों से। मुरादाबाद में रुचि वीरा 2500 वोटों से आगे, मैं समाजवादी पार्टी बता रहा हूं। संभल में जिया और रहमान 450 वोटों से इस समय आगे। अब बात समझिए, पर जो रामपुर में ये है कि ऐश्वर्या, रामपुर में मोहिबुल्ला 1200 वोटों से आगे हैं। हाँ, ये 70-70, 80-80 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, इसमें 2000, 2500, 1200 है। आंवला में 1300 वोटों से आगे हैं। एटा में देवेश शाक्य 623 वोटों से आगे हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव, जो कि सुपुत्र हैं शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं, फिरोजाबाद से 1670 वोटों से आगे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव 12000 वोटों से आगे, गिवन 12000 वोटों से आगे, जो कि मार्जिन अच्छी है। आप उसके बाद कन्नौज से अखिलेश यादव 16000 वोटों से आगे, गिवन मार्जिन अच्छी है। इटावा से जितेंद्र कुमार दौरारे 8000 वोटों से आगे, मार्जिन गिवन। जालौन से नारायण दास अरिहार 4300 वोटों से आगे, ये भी कंसिडरेबल है, ये भी दे दिया। लेकिन फिर आप आइए पूर्वांचल की तरफ, बस्ती राम प्रसाद चौधरी 350 वोट, 357 वोट्स। आप जाइए अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा 1300 वोट, नॉट मच। आप जाइए सुल्तानपुर
राम, और ये पूरी मतलब एक ही बेल्ट है, ये पूरी पूर्वांचल की बेल्ट है। सुल्तानपुर से लेके आप लालगंज जाइए, लालगंज में दरोगा प्रसाद सरोज इस समय 2300 वोटों से आगे है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव गिवन 6500 वोट से आगे हैं। घोसी से राजीव राय 600 वोट। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मेरे पास प्रतीक्षित की वोट शेयर डेटा है, प्लीज, ये बीजेपी 41% पर है। पिछली बार 50.76 पे थे, यानी कि 9.5% का गिरा है बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार। इस बार समाजवादी पार्टी का वोट शेयर है 32, कांग्रेस का 10, यानी कि पिछली बार ये 10% कम था। जो कांग्रेस एसपी की जो वोट शेयर है वो बढ़ गई है। ये कैंडिडेट की कास्ट अरिथमेटिक पर फोकस करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी डिड नॉट गो फॉर ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। they changed it. They आउट changed ऑफ it twice. 57 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली 4 मुस्लिम्स और 4 यादव थे। और समाजवादी पार्टी ने 9 कुर्मी कैंडिडेट दिए थे, 28 में से वो सारे ओबीसी यूपी से, के। है ना। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य की रेजिग्नेशन हुई थी, उसको एडवांटेज लेने के लिए जो इंटरनल टसल है बीजेपी की केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, इसलिए समाजवादी पार्टी ने 6 सीट दी थी शाक्या, मौर्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय से। तो समाजवादी पार्टी ने निषाद और बीन समुदाय से भी कई लोगों को टिकट दी थी। तो ये जो कास्ट अरिथमेटिक थी, इस बार बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट अरिथमेटिक है और इस पर बीजेपी शुड रियलाइज। No, but BJP wanted to break this ना, BJP wanted to go on the development model, BJP wanted to break this caste system। इसीलिए बीजेपी ने उसमें बोला कि हम डेवलपमेंट मॉडल पे चलेंगे। कहीं ना कहीं वो नहीं चला है और वो आपको सीट्स पे दिख रहा है। 36 लाइव विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं कहीं से। कौन है? कंगना रनौत के विजुअल से कंगना रनौत लीड कर रही है। मंडी से अभी जीत रही हैं। अभी वो 6000 वोट से आगे थी, इस समय उत्तर प्रदेश में दोबारा। चलिए, अभी हम हिमाचल प्रदेश के साथ हैं। कंगना आगे हैं, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे हैं, लेकिन आनंद शर्मा पीछे चल रहे हैं। हिमाचल में 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और इलेक्शन कमीशन ने 516 सीट्स की लीड दे दी, यानी 27 सीटें छोड़कर सारी 516 की लीड इलेक्शन कमीशन दे चुका है, जिसमें बीजेपी 224 पर लीड कर रही है। 224, कांग्रेस 96 96 पे और समाजवादी पार्टी 34 पे। तो आप सोच लीजिए कि 27 सीटें छोड़कर बाकी सारे नंबर्स इस वक्त हैं। 516 सीटों की लीड इस वक्त इलेक्शन कमीशन दे चुका है। No, but this 34 is the number. This 33, 34 is the number. इसमें से आप 7-8 कम भी कर दीजिए। सुचरिता, सोहेल के नंबर्स नहीं आ रहे, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी 224, कांग्रेस 96, समाजवादी पार्टी 34, तृणमूल कांग्रेस 23 हो गई है। और नब तृणमूल कांग्रेस 23 और डीएमके 16, तेलुगु देशम 15, जनता दल यूनाइटेड 12 एंड शिवसेना 10 एंड देन द अदर्स। जी बताइए। अखिलेश यादव 32,000 वोटों से जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं कन्नौज से, 32,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। इलेक्शन अब वो पूरी लिस्ट है मेरे पास। स्टेट है ऐसा जिसमें इस वक्त बीजेपी को लीड अच्छी खासी दिख रही है पिछले नंबर्स के मुकाबले, वो गुजरात है, जो प्रतीक्षित भी दे रहा है, जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश पे फोकस करिए। ओके, बैक ऑन उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का मैं बताऊं। कुशीनगर आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे अर्नब, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से लड़ रहे हैं, 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 30,000 वोटों से। और we all know why.